अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विकी अल्फा। दोस्तों, हमें कई बार इस मिस्टीरियस दुनिया में बेशुमार अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं जिनके बारे में जानकर हम पर हैरत के पहाड़ टूटते हैं। इनमें से कई चीजें इतनी ज्यादा अजीब होती हैं कि उन्हें कोई भी इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही साइंस इस काबिल होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 9 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप पहली बार जानोगे और इन्हें आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 9, डेविल्स कैटल। ये यूएस में मौजूद एक पार्क है जो कि कुदरत का एक करिश्मा है। दरअसल यहाँ पर एक पानी का झरना मौजूद है जो कि पहाड़ से आता है। इसका एक हिस्सा तो सीधा चला जाता है लेकिन बाकी का पानी एक बहुत ही ज्यादा पुरस्कार तरीके से इस पहाड़ के अंदर चला जाता है जो कि कहाँ जाता है आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस पानी के अंदर रंग को भी मिलाकर देखा लेकिन ये किसी भी जगह से बाहर नहीं आता। कुछ लोगों ने यहाँ पर पिंग पोंग बॉल्स को भी डाला लेकिन वो भी यहाँ से गायब हो जाती हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जमीन पर एक ब्लैक होल है। नंबर 8, हेज़डॉलन लाइट्स। दोस्तों, आसमान के अंदर कुछ रंग बिरंगी लाइट्स को देखकर हमारे जहन के अंदर एक ही ख्याल आता है, वो ये कि यहाँ पर एलियन शिप मौजूद है। कुछ ऐसा ही है नॉर्वे की इस जगह के साथ जहाँ पर 1930s से लोगों को ऐसी लाइट्स नजर आती हैं जो कि कभी कभार एक ही जगह पर रहती हैं और कभी हिलती हुई नजर आती हैं। इसके बारे में आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। लोगों का ये ख्याल है कि ये यहाँ के रेडियो एक्टिव एरिया की वजह से है और कुछ का ये मानना है कि यहाँ पर सल्फर मौजूद है जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही रोशनी क्रिएट करता है। नंबर 7, मोबाइल केव। ये केव मंगोलिया के अंदर मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा पुरस्कार तरीन गार है जिसके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि इसका बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऊपर से साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस पर मार्स से मिलती हुई गैसेस और साथ ही इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बाहर की हवा से 2 गुना कम है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कई 100 गुना ज्यादा है। ये जगह पिछले 5.5 मिलियन सालों से बाहर की दुनिया से अलग थलग है। इसके साथ ही यहाँ पर 48 स्पीशीज भी मौजूद हैं जो कि बाहर से पूरी तरह मुख्तलिफ हैं और बहुत ही ज्यादा जहरीली हैं जो इंसानों को कुछ ही देर में मौत दे सकते हैं। इसकी बहुत सारी जगह अभी तक इंसानों से दूर है। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जगह है। नंबर 6, लेक कराचे। दोस्तों, लेक कराचे सेंट्रल रशिया के अंदर मौजूद एक लेक है जिसे इंसानों की तरफ से बनाया गया है। इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा अजीब वजह है। दरअसल 1960s के अंदर सोवियत यूनियन ने यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 9 गुना ज्यादा पावरफुल था। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया जाता था। इन सब की वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव हो गई थी और इसने आसपास के इलाकों को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया था जिसके बाद ये जमीन पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जगह बन गई। 1960s के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से इसे काम करने के लिए रिसर्चर्स को बुलाया गया जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि इस बड़े से गड्ढे को पानी से भर दिया जाए जिसके बाद फौरन दरियाओं और नहरों का रुख इसकी तरफ कर दिया गया और फाइनली 2 सालों के बाद ये एक झील की शक्ल इख्तियार कर गई जो कि आज बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। नंबर 5, द डबल ट्री ऑफ कैसार्जो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने दरख्तों के ऊपर या इनके साथ छोटे छोटे पौधों को उगे हुए देखा होगा लेकिन आपने अब से पहले इतना बड़ा दरख्त नहीं देखा होगा। ये दरअसल एक चेरी का दरख्त है जो कि एक मैबरी के दरख्त पर उगा हुआ है और इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसकी जड़ें नीचे वाले दरख्त से होते हुए जमीन तक जा रही हैं। आमतौर पर ऊपर उगने वाले पौधे का साइज इतना ज्यादा नहीं होता, इसी वजह से कोई भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नजारा है। नंबर 4, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। दोस्तों, नींद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि हमारे माइंड और बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन ज्यादा सोना भी बहुत बुरा होता है। लेकिन कजाकिस्तान के अंदर एक शहर मौजूद है जहाँ पर लोगों को सोने की बीमारी है जिसमें यहाँ के लोग किसी भी जगह पर किसी भी वक्त सो जाते हैं। ये रोड पर चलते चलते सो जाया करते हैं जिसके बाद ये 10 घंटों तक उठते हैं और बाद में सर दर्द, चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस और वीकनेस होती है। यहाँ पर रिसर्च से ये पता चला है कि इसकी हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है जो कि यहाँ की यूरेनियम माइंस की वजह से है। खैर, इसके बारे में कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आखिर ये स्लीपिंग इलनेस क्यों होती है। इसी वजह से इसे एक घोस्ट टाउन माना जाता है।
नंबर 3, सर्कल ऑफ नामीबिया। दोस्तों वैसे तो हमारा ये ख्याल है कि हम इस पूरी जमीन के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जमीन पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा मौजूद है जहां पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन्हीं में से एक है नामीबिया के ये सर्कल, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पर 160 किलोमीटर तक सिर्फ यही सर्कल नजर आते हैं, जिनके इर्द गिर्द घास होती है। इसके बारे में हर किसी की अलग अलग राय है। 2014 के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये एक रेडियो एक्टिव एरिया है या यहाँ पर प्लांट टॉक्सिन है। एक और थ्योरी के मुताबिक ये इंसानों का काम हो सकता है। ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जगह है। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। दोस्तों लाइटनिंग या आसमानी बिजली एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है जो कि आसमान के अंदर नजर आती है। इसके बनने की वजह गर्म और ठंडी हवा का आपस में मिलना होता है। ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमारी जमीन पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर हर दूसरी से तीसरी रात को आसमान पर बिजली नजर आती है, जो कि साल में 140 से 160 बार, दिन के 10 घंटे और 1 घंटे में 280 बार देखने को मिल जाती है। इसे पहली बार 1826 में डिस्क्राइब किया गया था, जिसके बारे में आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों हमारी जमीन पर मौजूद पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास होता है, जिसमें समंदर, रिवर और हर किस्म का पानी मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी इस दुनिया के अंदर एक ऐसा रिवर भी मौजूद है जिसका टेम्परेचर 50 से 100 डिग्री तक होता है। शैनी टेम्पिश का एक रिवर है जो कि पेरू के अंदर अमेज़न जंगल में मौजूद है। इसका टेम्परेचर 50 से 100 डिग्री तक होता है। इसी वजह से इसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये पानी पहाड़ों की बजाय जमीन के नीचे से आता है। इसी वजह से इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है जहाँ पर कोई भी जानवर इसके अंदर जिंदा नहीं रह सकता।